Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. तो Sathology की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अंकित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. So without delay, let's welcome अंकित जी. Welcome. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. So अंकित जी बहुत कुछ हो चुका है. 2022 से हम लोग बात कर रहे हैं और स्क्रिप्ट पे चल रहा है. सर आपको पहले किसी ने बताया था कि कैसा हुआ था? बिल्कुल वैसे चल रहा है जैसे आपने बताया था, कोई चेंज नहीं. अब तो लास्ट क्वार्टर भी आ रहा है. मतलब सब लोग अभी तैयार होके बैठ जाए, एकदम सीट बेल्ट बांध ले, लास्ट क्वार्टर शुरू होने वाला है. तो ट्रम्प इतना उछल क्यों रहे थे कि अब तो ट्रम्प की वजह से जापान का पीएम भी गया, बहुत सारे पीएम जाने वाले हैं शायद, लगता है दुनिया में. नहीं देखिए आदित्य जी, ये जो भी जनवरी से चल रहा है, ये जो भी चल रहा है, और भारत और यूएस के रिलेशंस जिस प्रकार से खराब हुए, वो ना होते अगर स्पेसिफिक प्रकार का कम्युनिकेशन इस्तेमाल ना हुआ होता. स्क्रिप्ट तो यही चलनी थी चाहे कोई और प्रेसिडेंट आता, लेकिन इस टीम ने जिस प्रकार से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया भारत और भारतीयों के लिए, उसके चलते रिलेशंस खराब हुए हैं. और अब कोई अच्छी ट्वीट कर देना, फिर ठीक है मोदी जी ने भी जवाब दे दिया. 50 ट्वीट आपने करी तो एक आध ट्वीट पे जवाब दे दिया, लेकिन समझना है कि अच्छा खासा डैमेज रिलेशंस को हो चुका है, जो होना ही था. यहाँ से आगे ये बताना कि नवंबर डेडलाइन से डील हो जाएगी या टैरिफ हट जाएंगे, मुझे ये बड़ा डाउटफुल लगता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद वो थ्योरी पे चल रहे हैं कि जब डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं हुआ करता था तो अमेरिका में इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था और टैरिफ की ही इनकम थी, जो आई थिंक हम 2023-24 में बता रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे. पर अचानक से तो आप पूरी सेंचुरी शिफ्ट नहीं कर सकते. तो ये जो 1-2 साल में ये शिफ्ट लाने का जो प्रयोग है, उसी का जो है बहुत बड़ा केओस आगे आते हुए दिख रहा है. अब ऑब्वियसली जो हम स्टार्टिंग में बता रहे थे जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए कि करने मिलने नहीं वाला जो ये करना चाह रहे, तो ऑब्वियसली फिर सिर्फ वो और उनकी फैमिली फिर पैसे बनाने में लग जाएंगे, और क्या है. तो आते ही वो ट्रम्प कॉइन, मिलानिया कॉइन, फिर डॉजी कॉइन, और फिर अब धीरे धीरे फिर स्टेबल कॉइन, बिग ब्यूटीफुल, ये सब. तो ये शब्द से ही पता लग जाता है कि भाई उसको स्टेबल कॉइन नाम क्यों देना पड़ता है. अगर वो स्टेबल होता अनस्टेबल को स्टेबल कॉइन बोला जाएगा. अगर वो स्टेबल होता तो उसको स्टेबल कॉइन क्यों बोलते. तो ये, और फिर ये जो बिग ब्यूटीफुल, ये वो, और बड़ा हास्यास्पद जिस प्रकार से ये पूरा सर्कस इकट्ठा होता है व्हाइट हाउस में. आपने देखा कि अभी रिसेंटली सारे टेक वालों को बुलाया गया था और मार्क जुकरबर्ग हंस रहा है, बोल रहा है क्या अमाउंट बोली थी आपको, कितनी चाहिए? आपको कितनी चाहिए? नहीं, वो पूछ रहा था व्हाट अमाउंट यू हैड इन माइंड, मतलब क्या बोलना चाहिए था मुझे. तो जो जैसे गल्फ के राष्ट्रों ने उनको बेवकूफ बनाया बड़ी बड़ी अमाउंट अनाउंस करके, बिल्कुल वो करवाया होगा जैसे सबको करवाया था. वो प्रेशर से बोल दो, बस जो बोलना है बोल दो, बस बोल दो, ये बोला. हाँ, कुछ भी रकम बोलो, बट मुझे अनाउंसमेंट चाहिए बस. दैट्स वो बच्चे जैसी हरकतें जो होती है कि चाइल्डिश टैंट्रम होता है ना, कि मेरे को चाहिए ही चाहिए ऐसा. तो ये जो है ये क्योंकि कुछ भी नहीं हो पाने वाला है, तो उसका नतीजा क्या आना था आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि बहुत भयंकर केओस आगे दिख रहा है. और जापानीज प्राइम मिनिस्टर को जिस प्रकार से रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है, बोल के गए कि टैरिफ और इस डील की वजह से, साफ बता रहे हैं कि इस वजह से मैं जा रहा हूं. तो आपको तो पता है, मुझे पता है कि बैंक ऑफ जापान से स्टार्ट होने वाला है जो भी होने वाला है. तो ऐसे में जब कोई प्रधानमंत्री होता है किसी देश का, उसको पता है कि उसकी सेंट्रल बैंक से क्राइसिस की शुरुआत होने वाली है और अब वो समय करीब है, तो ऑब्वियसली वो रिजाइन कर देगा. वो उस पोजीशन में रह के करेगा क्या जब उन्हें पता ही है कि मैंने गाली खानी.
तो यही है, बस एक प्रेसिडेंट ट्रम्प ही ऐसे हैं जिन्हें पता है कि गाली खानी, इसके बावजूद जो है नोबेल प्राइज मांगने की कोशिश और ये सब। और ये जो पूरा नॉन सीरियस तरीका है राष्ट्रों के साथ नेगोशिएशन करने का, जापान साफ बोल रहा है कि भाई ये नहीं हो रहा है, ये जो भी आप बोल रहे हो। कोरिया के जो आपने देखा कोरियंस के साथ किस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया आईसी के आपके वो गार्ड्स ने, यस, जिनके पास वैलिड वीजास थे, राइट, वैलिड वीजास थे, वैलिड वीजा थे। और मैं यही बता रहा था राइट स्टार्टिंग में कि ये लीगल वैलिड वीजा वालों को अटैक करने वाले हैं, ये लीगल खाली नाम है। तो धीरे धीरे जैसे इलीगल्स का उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ पे है इलीगल्स। तो धीरे धीरे जो है सारे फाइव आइज नेशंस में एक प्रकार से एंटी भारतीय वेव खड़ा करने की कोशिश, और उसमें उन्होंने पूरा सोशल मीडिया जुटा दिया है कि अब्यूज करो इनको, भर भर के अब्यूज करो। और देखने वाली बात है कि जब मैंने बताया था कि छोटा सा भी आप किसी चीज में पकड़े जाओगे तो बड़ा हाईलाइट होगा। अब वो एक दो किसी शॉपलिफ्टिंग के केसेस में लड़कियों को पकड़ा है इंडियन करके, और फिर वैसे आपकी तो आधी पॉपुलेशन शॉपलिफ्ट करती है, कौन सी नहीं करती। तो लेकिन ये जो है मेरे नहीं अमेरिकन, मेरी नहीं, हाँ अमेरिकन। तो कैसे भी करके जो है पेंट करना के इंडियंस जो है बेकार है, और आगे जाते हुए दो ग्रुप खड़े करना ऐसे एनआरआईज के जो आपको बोलेंगे कि भाई भारतीयता छोड़ दो, तुम अमेरिका में आए हो, अमेरिका के गुलाम बन के क्यों नहीं रहते। ये प्रश्न पूछा जाएगा, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को पूछेगा। वो तो ऑलरेडी हो रहा है, वो तो ऑलरेडी शुरू से हाँ, चलता है वो तो। स्पेशली अब जो त्योहारों का सीजन आ रहा है, आपको पता ही है, तो कम्युनिटी गैदरिंग होगी, और कम्युनिटी गैदरिंग होगी, और मैंने आपको बताया किस प्रकार के रिस्क है। तो यही कम्युनिटी गैदरिंग में जब आप समझो कि दोनों ग्रुप सामने आ जाएंगे और बोलेंगे कि भाई इस प्रकार की सेलिब्रेशंस ना करें जिससे व्हाइट को गुस्सा आ रहा है, व्हाइट लोगों को, तो ये आगे जाते हुए आपकी यूनिटी को खराब करके कैसे भी करके आपको विक्टिम बना के मिसट्रीट करने का जो पूरा प्लान है। अब न्यूजीलैंड में भी उसी प्रकार से रेसिज्म बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में तो एंटी इमिग्रेंट रैली हो गई, खाली नाम की एंटी इमिग्रेंट थी, एक्चुअली एंटी इंडियन थी। ओके, यूके में आप देख रहे हो काउंटीज, जब पुलिस जो है अब तो केसेस दर्ज नहीं कर रही है हेट क्राइम्स के जो भारतीयों के खिलाफ होते हैं, एक्शन ही नहीं ले रहे, ना मीडिया कहीं पे पोस्ट कर रहा है। छोटी छोटी काउंटीज में यूके में ये शुरू हो चुका है। और वैसे ही कुछ एनआरआईज मैं जानता हूं जो मार पड़ने के बावजूद बाजू वाले घर में भी जाके नहीं बताते कि मेरे को मार पड़ी है। तो ये जो पूरा स्लेव वाली मेंटालिटी कोलोनाइजेशन की वजह से हो गई है, उसी के चलते और ज्यादा क्राइम्स होंगे, और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस सेटिंग में भी होगा, आउटसाइड भी होगा ना, पब्लिक स्पेसेस में भी आपको पॉइंट आउट करके बोला जाएगा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने देश वापस जाओ। तो आपको पता ही था जब वो इलेक्ट होके आए थे उसी दिन मैंने बता दिया था कि क्राइसिस इतना खराब आने वाला है कि ले ऑफ के बाद आपको बोला जाएगा कि भाई तुम निकलो, हमारे वाइट्स को नहीं मिल रहा है जॉब, तो तुमको क्यों हम रखें। और आपको पता है आदित्य जी, मुझे भी पता है कि इनसे एक भी काम नहीं हो पाने वाला है, इनमें कोई स्किल सेट है ही नहीं कि ये इंडियंस को रिप्लेस कर पाए, राइट। ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है, ऐसी कोई लर्निंग नहीं है, ऐसा कोई पेशेंस नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो जो अमेरिकी इकोनॉमी की जो हालत होने वाली है भारतीयों को डिटैच करने के बाद, एग्जैक्टली वही डीप स्टेट चाहता है। क्योंकि आई थिंक आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग फरवरी के आसपास ट्विटर पे पोस्ट किया था कि अगर भारत या भारतीय सरकार ये सोच रही है कि अमेरिकी इकोनॉमी के कुछ गिरते हुए पिलर्स को कैच कर लेगी और शायद बचा लेगी, तो बहुत बड़ा पॉलिसी रिविजिट की जरूरत है। क्योंकि डीप स्टेट ये तय कर चुका है कि अमेरिकन हेजीमोनी को क्लोज करने का है, तो आप जाके नहीं बचा सकते, आपको बचाने नहीं दिया जाएगा। तो वो एनआरआईज जो बार बार प्रश्न पूछते हैं
हमारे बिना तो चल ही नहीं सकता। अरे भाई मुझे भी पता है कि आपके बिना नहीं चल सकता, लेकिन जो डिसीजन लेने वाले हैं वो ले चुके हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी को खराब करना ही है। तो वो भारत को या भारतीयों को कुछ भी अमेरिकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने नहीं देंगे। ये बात आप गांठ बांध लो। मुझे भी पता है कि एक भी भारतीय जॉबर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, कोई स्किल सेट है ही नहीं वाइट लोगों। लेकिन जिस रास्ते पे चल पड़ा है डीप स्टेट, जहां पे मैंने बताया कि यूके में जब उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस डिफेंस स्पेंडिंग को क्रॉस कर गया तो यूरोप को डंप करके वो यूएस में शिफ्ट हो गए। अब यूएस का इंटरेस्ट एक्सपेंस डिफेंस स्पेंडिंग को क्रॉस कर चुका है तो वो यूएस डॉलर को डंप कर रहे हैं। इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है, जब 3 साल से 4 साल से मैं बोल रहा हूं कि ये यूएस वहीं का डिसीजन है, ये ब्रिक्स वालों का डिसीजन है भी नहीं, ये आप ही का डिसीजन है। तो कोई सुन ही नहीं रहा। अब सारे के सारे बोल रहे हैं कि देखो ओहो कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया ऐसे कैसे मुझे तो कल उसी को दिन, मतलब जिस दिन आदित्य जी, जिस दिन रिजल्ट आया था यूएस इलेक्शन का, मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ ये सब सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं भारत में मुझे ज्यादा मुझे इतना सेलिब्रेशन हुआ। अजीब, हाँ मुझे भारत में इतना ज्यादा अजीब लगा। सेलिब्रेशन हुआ। हाँ। अरे भारत में सेलिब्रेशन हुआ, एनआरआई ग्रुप्स में सेलिब्रेशन हुआ, और मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ कि ये लोग सब सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रही बाप रे बाप। तो अब बड़ा आश्चर्य होगा, आप जाके जरा कमेंट्स पढ़ो। ये इलेक्शन रिजल्ट के दिन मैंने शो किया था सात्विक के साथ अन्वेक्षिकी चैनल पे, उसमें जरा नीचे जाके कमेंट्स पढ़ो आप सब बोल रहे हैं ये फेंक रहा है, ये है, ये गलत बोल रहा है, ये वो अब सब कुछ हो गया, जो जो बोला गया था एग्जैक्ट एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वो सारा का सारा हुआ है, राइट। इवन H1B की जो हेडलाइंस ट्रंप ने दी थी कि आई सपोर्ट H1B, उसका ट्रांसलेशन मैंने दिया था कि ये H1B पे एक्शन लेगा। अब न्यूज ये आ रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स बाकी की कंट्रीज के वाया भी नहीं आ सकते, भारत से तो आ ही नहीं सकते, दूसरी कंट्री का इस्तेमाल करके भी नहीं आ सकते। Even the समझ रहे हो? visa renewals पे you have to go to India to renewal. नहीं मतलब देना ही नहीं चाह रहे, साफ वो दिख रहा है ना। क्योंकि आदित्य जी एक बात समझनी है कि अब इनके लिए प्रत्येक भारतीय स्पाई तो नहीं बोल सकते, लेकिन इनके दिमाग में ये डर लग गया है कि अब एक एक भारतीय जो है उनके हेजीमोनी के लिए, फ्यूचर हेजीमोनी के लिए थ्रेट है। तो वो नहीं चाहते कि आप वहां जाके कुछ सीखें या कुछ आपको पता चले या कुछ आ जाए। तो ये तो नहीं होने देना, वो नहीं करने देंगे ये, क्योंकि चाइनीज के साथ उन्होंने किया 40 साल तक, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कार्डर्स को उन्होंने ही ट्रेन किया पूरे वर्ल्ड की एक्सपोर्ट मशीन बनने के लिए, और जितनी टेक्नोलॉजी चोरी करने दी अमेरिका ने करने दी, बदले में डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में रखने में चाइना ने सपोर्ट किया, सेविंग्स पार्क करके डॉलर और ट्रेजरी में। तो ये बेनिफिट तो भारत को तो नहीं देने वाले, वो तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, इनके टोन से दिख रहा है कि इनको इतना डर लगता है भारतीयों से। तो आगे जाते हुए आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट ना करेंगे किसी भी प्रकार का ओपन सपोर्ट किसी भारतीय एक्शन के लिए कभी आपको मिलने वाला हो, क्योंकि ये मैं बार बार सुन रहा था, क्योंकि कुछ फेक न्यूज पेडलर्स जो होते हैं स्पेशली पड़ोस से चलाते रहते हैं कि देखो ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कोई सपोर्ट नहीं मिला, फेक न्यूज चला रहे हैं। अब भाई हमें सपोर्ट की जरूरत ही नहीं, हम कहाँ सपोर्ट मांग रहे हैं, हमने किसका सपोर्ट मांगा। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट है वो पढ़ने में शायद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है वो मार खा गए। इन्हें ये समझना है कि ये वो वाली सरकार नहीं है जो टेरर अटैक होने के बाद प्रूफ लेके अमेरिका जाके रोना रोएगी कि देखो पाकिस्तान ने मुझे मारा करके, मुझे बचा लो। ये वो सरकार नहीं है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद, मार ठोकने के बाद डेलीगेशन भेजा ये बोलते हुए कि देखो हम करके आए। पूरा शिफ्ट हो चुका है फॉरेन पॉलिसी। हम किसी का सपोर्ट नहीं मांग रहे, ना हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत, हम कर लेंगे हमारा काम। वी डोंट केयर व्हाट योर व्यू इज। तुम्हारे दम है तो आके रोक लो हमें, तुम्हारी कैपेसिटी है तो।
तो ये जो असर्टिव भारत जो है, ये अब इनके डाइजेशन से बाहर जा चुका है। तो आप किसी भी प्रकार के सॉफ्ट बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस ना रखें वेस्टर्न कलेक्टिव, कोई भी वेस्टर्न नेशन के साथ, कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, ये भूल जाएं आप। क्योंकि अब वो जान चुके हैं कि आप उतना ग्रो कर रहे हो जहां पे उनकी पोजीशंस, उसको अब क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। तो आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आपके किसी भी एक्शन पे आपको सपोर्ट मिलेगी। आपको आपका दायरा बढ़ाना है, जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप आपने ले रखी है उसी को स्ट्रॉन्ग करना है, और उसी में अपने दमखम से सबको एम्पावर करके फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ानी है। ये ना सोचें कि यूएस से कोई स्टेटमेंट आने वाला है आपके सपोर्ट में, ठीक है, ये भूल जाए। ओके, तो वो रोक नहीं रहे हैं, उतना ही बहुत अच्छा सपोर्ट है उनकी ओर से, ठीक है। तो जी, मतलब ये लोग आर दे ट्राइंग टू अफेक्ट नरेंद्र मोदी, या फिर वो पूरे भारत से ही डर रहे हैं? सिर्फ नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं या भारत से डर रहे हैं? क्योंकि जब वो किसी की तारीफ करते हैं ना, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नहीं देखिए आदित्य जी, मोदी जी का जो रोल रहा 2014 से, मोदी जी ने बहुत ज्यादा पूरा शिफ्ट कर दिया है भारत का व्यू। ओके, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया मोदी जी ने, लेकिन मोदी जी ने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है वो है भारतीयों में, सामान्य भारतीयों में आत्मविश्वास जगाने का काम। ये जो है, जो दिखता नहीं है, मतलब वो एटीट्यूड से दिखता है, वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात नहीं है, ठीक। ये जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसके जिस जिस आत्मविश्वास से अब बड़े बड़े वेस्ट के लोग अब डर रहे हैं। उनको डर लगना भी चाहिए, क्योंकि जिस जिस साइज की हमारी पॉपुलेशन है उन्हें डर लगना भी चाहिए। तो अब जिस प्रकार से हमारी पोजीशनिंग रहती है, जैसे जयशंकर जी बात करते हैं वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स पे, आई थिंक 2021 तक तो बिल्कुल चुप बैठे थे। इवन जयशंकर जी जब फॉरेन मिनिस्टर बने तो 2-3 साल तक तो वो अभी फील्डिंग ही कर रहे थे, बैटिंग नहीं शुरू की थी उन्होंने, वो फील्डिंग कर रहे थे। लेकिन 2021 के बाद प्रोबेबली ऊपर से सिग्नल मिला होगा अब जाके आप बैटिंग करें। तो 2021 से बाद जिस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी हमने चलाई है असर्टिव, और जिस प्रकार से जयशंकर जी बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद भी बात करते हैं वेस्टर्न प्लेटफॉर्म से, अब आप किसी भी प्रकार का सॉफ्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट ना करें। ना हम रिवर्स भी अब जा सकते हैं, राइट, अब आप रिवर्स भी नहीं जा सकते हैं। तो अगर कोई आपके साथ मिसबिहेवियर कर रहा है तो आपको उसको धोबी पछाड़ देनी पड़ेगी। अब आप रिवर्स घूम नहीं सकते कि नहीं नहीं चलो चलो बंद कमरे में बात कर लेते हैं, नहीं, ये नहीं होने वाला है। आपको मुंह पे गाली पड़ेगी और आपको मुंह पे गाली बकनी पड़ेगी। ये उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आप भूल जाएं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी एससीओ समिट में आपने देखे होंगे वो पिक्स, स्पेशली जो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ आए। अब ये दो ऐसी शख्सियत है, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, जिसको वेस्ट जो है वो विलन बोलता है, पूरे दुनिया के विलन बताया जाता है आपके मीडिया में एटलीस्ट। वो तो वेस्टर्न का तो आदत ही होता है, वो बस सबको हाँ, बुरा विलन ही है, सब कोई तो, विलन ही है उनके लिए। तो अगर मोदी जी इस प्रकार से उनसे एंग्लो हंस हंस सैक्सन। बात करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपकी नजरिए में, मतलब वेस्ट की नजरिए में लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा कांड हो गया। लेकिन भारत की नजरिए में तो हमारे लिए तो एससीओ समिट रेगुलर इवेंट है भाई, नथिंग न्यू अबाउट इट, राइट। वैसे ही हमने जो एससीओ समिट है जिसमें हम मेंबर हैं, वी आर अ फुल मेंबर ऑफ दैट ग्रुपिंग, और यूनानिमस चलती है वो बॉडी, ऐसा तो नहीं है किसी एक की दादागिरी चलती है वहां पे। अगर एक भी मेंबर मना कर देता है तो डॉक्यूमेंट साइन नहीं होगा, वो अग्रीमेंट रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो हमारे लिए तो नॉर्मल एंगेजमेंट था, और मोदी जी का जाना तो बनता था, क्योंकि वेस्ट का पूरा लीडरशिप वैक्यूम दिख रहा है अभी इस वक्त, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं और उन्होंने जिस प्रकार की ट्रेड पॉलिसी चलाई है, आज 5%, कल सुबह उठ के 50%, फिर दूसरे दिन 200%, फिर तीसरे दिन 10%। ये जो पूरी आपकी डिप्लोमेसी ट्रेड वाली चली जनवरी से, उसमें प्रधानमंत्री जी के पास और ऑप्शन ही क्या था? आप सोच के देखें, अगर वर्ल्ड में लीडरशिप का वैक्यूम है तो प्रधानमंत्री जी देख के बैठे थोड़ी रहेंगे,
वी विल फिल दैट वैक्यूम। अब तुमको पूरे विश्व की नहीं पड़ी है और हम बड़े राष्ट्र हैं, हम जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो प्रधानमंत्री जी वो पोजीशन लेंगे। अब तुम सबको गाली देते रहो फिर बैठे बैठे। डोंट ब्लेम अस फॉर एससीओ प्रेजेंस। मैं देख रहा था वेस्ट की सारी मीडिया जो है बराबर से रोना रो रही है। भाई हाँ, क्यों रोना रो रहे हो? तुम्हारे प्रेसिडेंट का बिहेवियर देखो एक एक राष्ट्र अध्यक्षों के साथ, एक एक को बुला के तुम इंसल्ट करते हो, एक एक के राष्ट्र के बारे में कुछ भी कमेंट कर लेते हो, और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारी लीडरशिप कंटिन्यू रहे। ये नहीं हो सकता है। तो फिर आपको फिर दर्द होता है फिर मोदी जी को जब रिसेप्शन मिलता है। तो इट डजंट वर्क दिस वे ना, वर्ल्ड आपके हिसाब से नहीं चलता है। नहीं, तो वो लोग हमारे वो लिए लोग वो गर्ल जेलस गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव करते हैं वो लोग। अरे बहुत ही चाइल्डिश टेंट्रम्स है, बिल्कुल भी बेकार से, और बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे लिए तो रेगुलर एंगेजमेंट था एससीओ समिट का। एब्सोल्युटली। अगर आपने उसको बड़ा बना के ये बता देना है कि ओहो हम तो जाके मिल लिए, और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ट्वीट आया कि हम इंडिया को खो चुके हैं। अरे भाई किसको पूछ के तुम हमारा डिसीजन ले रहे हो कि हम खो चुके हैं? मतलब क्या बेवकूफी की बातें हैं। अमेरिका भारत को खो चुका है, ये ट्वीट करते हैं आपके प्रेसिडेंट। भारत को पूछा आपने कि हम खो चुके हैं? अरे भाई, भारत को ढूंढने के चक्कर में भी तो तुम मिले थे यूरोपियंस को। कैसे खो मतलब जाओगे इतना भाई? अजीब है आदित्य जी। मतलब वो सामने से बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप खत्म हो गया। अरे भाई तुमने हमको पूछा क्या कि यूएस के साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया? कैसे डिसाइड कर लिया? तो ये जो है, और अच्छा वो भी पुरानी कोई समिट की फोटो तीनों की डाल के, तीनों लीडर्स की। देखिए बहुत ही ये चाइल्डिश हरकतें हैं। बहुत फॉरेन पहले। पॉलिसी इस प्रकार से नहीं चलती है। अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो डेमोक्रेट वाले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वापस लेके आओ। अगर तुम्हें वो जिनको जयशंकर जी बोलते थे माय फ्रेंड टोनी, टोनी टोनी। ही अच्छा था। अगर ये चलना है फॉरेन पॉलिसी तो टोनी क्या बुरा था? तो वो उसको लेके आओ, कुछ एडवाइजरी ले लो। ये क्या तरीका है बात करने का? तो मुझे तो आई डोंट बिलीव के ये इस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी, इसमें से कोई आउटपुट निकलना है। और जहां तक भारत का सवाल है, हम तो आज भारत और इजराइल के बीच ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। एग्जैक्टली, बायलैटरल। तो मैंने लिखा है दिस इज द एंड ऑफ यूएस डॉलर, यस। राइट। तो बहुत साफ है कि जैसे ही भारत और इजराइल साथ आएंगे तो बहुत ही साफ है कि देयर इज नो रोल फॉर द यूएस डॉलर। और क्योंकि जो आपका डीप पॉकेट्स का पूरा स्ट्रक्चर है उसका डायरेक्ट लिंकेज बनता है जूइश लॉबी के साथ। और जिस प्रकार से भारतीयों को अलग किया जा रहा है यूएस से और बाकी सबके साथ मिलाया जा रहा है, राइट। हमारा डील हो रखा है, एफटीए हो रखा है ऑस्ट्रेलिया से। अभी बात जो चल रही है कि नीरव मोदी, विजय माल्या भी बहुत जल्द अगर वो वापस आ जाते हैं तो हमको यूके के साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय तुम जो इस प्रकार की डिप्लोमेसी करते थे, हमारे क्रिमिनल्स इकट्ठा करके हमारे ऊपर रिपोर्ट्स निकालना। तो वो वापस आ जाते हैं तो वी आर मोर देन हैप्पी। साइन तो हो रही है एग्रीमेंट, कनाडा के साथ भी डिस्कशन चल रहा है, और कनाडा ने ऑफिशियली खालिस्तानी आउटफिट्स को टेररिस्ट माना है अब। मान लिया है। हाँ, तो हम तो तुम्हारे तो जितने भी चट्टे बट्टे थे उन सबके साथ हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब तो तुम अकेले पड़ गए हो। तो ये आप सोच ले फिर। और जो आखिरी बचा था इजराइल, आज उनके साथ साइन हो गई। निर्मला सीतारमन जी बैठी थी इजरायली रिप्रेजेंटेटिव के साथ, दोनों ने दस्तखत कर दिए आज दिल्ली में। शी गिव्स वेरी गुड कमेंट्स। वो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला था उसके ऊपर, नहीं, कॉलोनियल इंपीरियल माइंड से। दिल्ली में आज दस्तखत हुए दोनों राष्ट्रों के बीच। अब आप रोक के दिखा दो इस अलायंस को, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब क्या, इट वाज सच ए डिमांड। मतलब एक दिन आता है रिटार्डो, दूसरे दिन आता है नटलिक, तीसरे दिन आते हैं टाको। एक सीरीज नटलिक बोल बनाए रहा हुए। है, नटलिक सपने देख रहा है कि भारत आके सॉरी बोलेगा। भाई ये इनका तो सॉरी और थैंक यू से खत्म ही नहीं हो रहा है। ये कोई गर्लफ्रेंड बन के घूम रहे हैं ये लोग। इनका सॉरी और थैंक यू से निकल ही नहीं रहा है।
बाकी का विश्व कहीं और चल रहा है, ये लोग अभी बोल रहे हैं हमको सॉरी बोलो। ये अलग ही दुनिया में है। ये फॉरेन ट्रम्प पॉलिसी के है, ये कौन सी डम, कुछ लगता ही नहीं है, सीरियसनेस नहीं कोई लगता, ये पॉलिसी नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। कोई पॉलिसी नहीं है। ये मागा के रिटार्ड्स इकट्ठा होके बेवकूफी भरे इनपुट्स दे रहे हैं इनको। वो जो आपके नवेरो ने कमेंट मारा ब्राह्मण्स के बारे में, ब्राह्मण्स वॉर मतलब क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग? है ये राहुल गांधी वाला जो पॉइंट है कि देश को अलग अलग उसमें बांटो, और ब्राह्मण्स और ये वो दलित ये सब झगड़े करवाओ, उसको नवेरो के साथ क्या कनेक्शन है इस थीम को, सिवाय के सोरोस ने सब मिलकर बिठाया हो सबको और नहीं, थीम पकड़ा दिया हो, कॉमन थीम झगड़े कहीं ऐसा करवाने। तो नहीं है कि पाकिस्तान इनकी फॉरेन पॉलिसी बना रहा हो बैठ के? बहुत बहुत बधाई हो, पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे आपकी। दोनों को बहुत शुभकामनाएं। पता लगा वो जो उनका प्राइम मिनिस्टर बैठता है ना छोटी सी पैंट के साथ, उसके मोजे दिखते रहते हैं, ऐसा अरे हो भाई जाएगा। कॉमेडी है। क्या पैरिंग बनाई है आपके, तो नटलिक है, एक और नवेरो है, और नहीं तीसरा भी एक खड़ा हुआ है, पता नहीं, बाप रे बाप, सर दर्द है मतलब। स्कॉट बेसेंट देखो क्या आंसर दे रहे हैं मीडिया को। नहीं, वो भी गोल्डमैन सैक्स में ने बोला 86% लोग अमेरिकन टैरिफ। टैरिफ, 86% गोल्डमैन सैक्स को रिपोर्ट बोलते हैं, गोल्डमैन सैक्स है ही नहीं कुछ भी, बोलता है रिजेक्टेड। गजब है। ये अभी तो आ रहे हैं ना, स्क्रीन पे भी तो आ रहे हैं, ये दिखने नहीं वाले कोई स्क्रीन पे थोड़े टाइम बाद। सारे बैग पैक करके वेकेशन पे चले जाएंगे, कोई नहीं दिखेगा। धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर तक तो लगता है बाइडेन अच्छा लगने लगेगा। वो तो अभी भी लग रहा है सबको। वो तो अभी भी बेचारा लग रहा आइसक्रीम खा रहा था, काले की चश्मा लगाता है, कभी साइकिल से गिर जाता है, मतलब थोड़ा लोग हंस तो रहे थे ना कि प्लेन पे चढ़ते चढ़ते फिसल जाता है, एवरीथिंग वाज गुड। अभी भी दिखा हुआ आइसक्रीम खाते हुए कहीं पे, तो अभी भी थे वो नहीं, अपने मजे ये ले रहे हैं वो। आदित्य जी, ये जो ऊपर से सिग्नलिंग दी जा रही है कि इंडियंस को पीटो, ये बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। जो एनआरआईज इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हम तो 3 साल से बता रहे थे, अब तो साफ दिख रहा है ना हेडलाइन में। उनका टीम में भी, उनके टीम में भी अब देखेंगे कि लॉरा लूमा और ये सब लोग भर चुके हैं, वो तो ओपनली ओपनली रेसिस्ट है, वो तो करी वो ये फेस से वो। मागा के रिटार्ड्स जो है उन्होंने कब्जा कर लिया है व्हाइट हाउस का। ऐसे ही लगता है ना, ये जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं टीम से, कोई तो इनपुट दे रहा है ना इंडिया के बारे में, ऐसा बोलो। मतलब उन्होंने समबडी उनका क्यों सिलेक्शन, हमको ही उनका सिंगल आउट किया है आपने? ओनली इंडियंस, ओनली इंडियंस। क्या क्या चाइनीज के बारे में आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, क्या ओनली। रशियंस के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, सिर्फ भारत को सिंगल आउट किया गया है ऐसी ट्रीटमेंट के लिए, ये एब्यूजिव वर्ड्स। और इनको कैसे लग जाता है कि इतने सारे भारतीयों के साथ ये बिहेवियर चल जाएगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। और जिस प्रकार से ये रोना रोते हैं कि डील चाहिए, डील चाहिए, ओ भारत, भारत इतना टैरिफ लगा, अरे भाई मिनिस्क्यूल है, आप डेटा तो बताओ कि इंडिया के साथ तुम्हारा ट्रेड क्या है, इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, अमेरिका कितना कमाता है, भारत कितना कमाता है, वो डेटा तो बताओ। तुम भारत को क्यों सिंगल आउट करके पॉइंट आउट कर रहे हो? पूरा विश्व बाकी का पड़ा है, जाके सबके साथ मिसबिहेव करो, सिर्फ हमारे को पकड़ के बैठे हैं और बेवजह, और वो भी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। आपने आपने क्यों खरीदा फिर ऑयल हमसे, रशियन ऑयल? अभी भी उसका खरीद रहे हैं, उत्तर दे। हाँ, अभी भी उसका खरीद उत्तर दे। जयशंकर जी ने यही बोला ना कि मत खरीदो, नहीं चाहिए तो। He's put out so straight, क्यों नहीं खरीद रहे हो, मत खरीदो। अंकित जी, मुझे लग रहा है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान चला रहा है, 100% लग रहा है, कहीं बैठ गए अंदर जाके, अभी इनके कुछ बची नहीं फॉरेन पॉलिसी। मतलब इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया यही था कि कौन भारतीयों से ज्यादा चिढ़ता है, चलो तुम चिढ़ते थे सबसे ज्यादा, कम इन, कम इन। कम इन। मेरे को पाकिस्तानी जनरल ने बोला है, इसलिए उसको बुलाया है शेक हैंड करने के लिए कि भाई बहुत अच्छा सलाह दे रहे हो आजकल हमको, हम कल पाकिस्तान बन के रहेंगे। तो अच्छा एक बात बताइए अभी कि जो इंडिया का जो रिएक्शन है हैज बीन वेरी मेजर्ड, तो जो लोगों को, सिटीजन्स को लग रहा था थोड़ा दो तीन गाली दो उनके मुंह के ऊपर, कुछ ऐसा बोलो, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बोला नहीं। सड़क पे तो बोल रहे थे जूता भी फेंक दो एक दो।
जी आदित्य जी, इसमें ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर सबको पता है कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। नेक्स्ट ईयर जो यूएस का मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है नवंबर में, उसमें ट्रम्प का क्या हाल होने वाला है सबको पता है। तो फिर फालतू में हम क्यों टाइम वेस्ट करें इसके ऊपर। और वैसे भी ये टीम मेंबर्स इतने वेल्ले हैं कि आप कुछ जवाब दोगे सामने, फिर वो और एक जवाब देगा, फिर वो वापस ट्वीट करेगा, फिर आप उसका रीट्वीट करो, उसको रीपोस्ट करो। ये ऐसा कोई फ्री नहीं बैठा ना इधर। हमारे पास लाइनअप है। वी हैव मोर देन 10 कंट्रीज लाइंड अप फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशन। हमारे पास ऐसा फालतू टाइम पास का है क्या हमारे मिनिस्टर्स के पास? हम टारगेट लेके बैठे हैं हमारे मिनिस्टर्स, तो इनके ऊपर कमेंट करने के लिए कौन फ्री है? कोई नहीं है हमारे पास। ऐसा कोई फ्री वेला बैठा ही नहीं है जो 5-5 मिनट में इनको जवाब दे। राइट? तो 10 से ज्यादा कंट्रीज लाइन में खड़ी है आज बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए, और हम वो सीरियसली उसको परस्यू करेंगे। हम लोगों ने 2023 में डिस्कस किया था कि एक दिन जयशंकर के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी अमेरिकन राष्ट्रपति को। क्या आपको लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में ऐसा होगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो जा नहीं रहे। नहीं, वो तो नहीं जाने वाले थे ना। जब एससीओ समिट में जब जयशंकर जी नहीं गए, तब भी मैंने बता दिया था कि यूएनजीए में जयशंकर जी जाएंगे, मोदी जी नहीं जाएंगे। उसी दिन बता दिया था। सो इट इज वेरी क्लियर के जिस प्रकार के अमेरिकी बिहेवियर रहे हैं, उस हिसाब से ना शी जिनपिंग आना पसंद करेंगे, ना व्लादिमीर पुतिन आना पसंद करेंगे। और भारतीय प्राइम मिनिस्टर का तो अब सवाल ही नहीं, आपने जिस प्रकार से बिहेव किया है। तो अगर आपने डायल करना है, किसी से बात करनी है, तो सिर्फ जयशंकर। आई ऐसा डोंट लगता है थिंक अमेरिकी टीम जो है, सिवाय के जो नेगोशिएटिंग टीम है उसके साथ, गवर्नमेंट में सिर्फ पॉलिटिकली अगर कुछ बात करनी है तो जयशंकर जी के अलावा उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। मोदी जी मुझे नहीं लगता फोन उठाएंगे। अभी जैसे कितना यूएन के डेलीगेशंस पे यूएस ने वीजा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि पहले तो अब यूएन भी रखा हुआ है यूएस में, एंड नाउ आप ईरान भी अलाउ नहीं करोगे, जॉर्डन भी अलाउ नहीं करोगे, पैलेस्टाइन को भी अलाउ नहीं करोगे। तो डू यू थिंक कि कल कभी ना कभी ये यूएन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा? जितना इनफेक्टिव यूएस हो रखा है, उससे कई ज्यादा इनफेक्टिव यूएन हो रखा है। ओके, तो जयशंकर जी अगर वहां जा रहे तो वो सिर्फ बैटिंग करने जा रहे हैं। बैटिंग करके आ जाएंगे 2-4 चमाट लगा के। और क्या होना है? वो तो डोज देने आ रहे हैं ना वो कौन सा यूनाइटेड नेशन को कोई सीरियसली लेता है जब उसमें रिफॉर्म्स ही नहीं हुए? राइट? तो खाली बैटिंग करने ही जा रहे हैं। सितंबर में जो अभी समिट है यूएनजीए की, तो उसमें जयशंकर जी बैटिंग करने ही आ रहे हैं, और क्या। और फिर अगर रुकेंगे तो आपकी मीडिया के ऊपर भी 2-3 बैटिंग चलाएंगे, वो तो करेंगे सिक्सर, 100%। 2-4 सिक्सर मारेंगे। अच्छा, एक बात तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भारत का इतना स्ट्रांग फॉरेन ऑफिस है, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जयशंकर है, फिर लॉबिस्ट को क्यों हायर किया? व्हाई दे आस्क लॉबिस्ट लॉबी करने के लिए? देखिए, ये जो लॉबी बिजनेस है बेसिकली काइंड ऑफ अ करप्शन। हाँ, ओके, लीगलाइज लेकिन कर। हाँ हाँ, लीगलाइज्ड करप्शन। और अब दिक्कत ये हो रखी है कि आपके जो लॉ मेकर्स हैं वो इतने लालची हो रखे हैं कि इसको इतना हाइप क्रिएट कर दिया है इसके बारे में कि सब कंट्रीज ने अब पैसे देने पड़ते हैं, फर्म्स को हायर करना पड़ता है आपके लॉ मेकर्स के साथ कुछ पॉइंट्स पे पुश करने के लिए, स्पेशली अगर पॉलिसी में थोड़े बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, ये फोकस करते हुए। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि भारतीय सरकार को प्रेसिडेंट ट्रम्प के बिहेवियर के बाद ऐसा लगा कि जो पुरानी जो लॉबी की फर्म्स थी हमारे, जिनको हम पेमेंट कर रहे थे, जिनको हायर कर रखा है, वो शायद इतनी इफेक्टिव ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। और उसके कारण जो भी रहे, प्रेसिडेंट ट्रम्प का पर्सनल बिहेवियर हो सकता है, ट्रम्प की टीम में जिस प्रकार के लोग चॉइसेस्ट पिक करके रखे हैं, हो सकता है वो कारण हो। लेकिन लॉ मेकर्स को अगर आपने इन्फ्लुएंस करना है तो लॉबी इज द ओनली वे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब और कोई तरीका नहीं है। तो वो पैसे तो आपने इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं। पाकिस्तान जैसा राष्ट्र तो उसको तो पैसे चाहिए होते तो वो करते ही हैं। लेकिन हमें भी अब उसमें स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, उसमें भी थोड़ा डाइवर्सिफाई करके
अलग अलग सेक्शन ऑफ लॉ मेकर्स को कैसे आप पुश कर सकते हो ताकि ट्रम्प को रोका जाए रिलेशन को ज्यादा डैमेज करने से, क्योंकि ये बात तो तय है कि दोनों के राष्ट्रों के बीच रिलेशनशिप तो खराब नहीं किए जा सकते किसी एक व्यक्ति के बिहेवियर के चलते। ये तो नहीं हो सकता। भले आप पॉलिसी में आप चाहे जो डिसीजन ले वो हम नहीं रोक सकते, लेकिन दोनों राष्ट्रों के बीच जो रिलेशन है उसको बिना खराब किए भी तो वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सकती है, राइट? मतलब आप अगर H1B वीजा में सपोज कुछ चेंज करने वाले हैं तो आप करें चेंज, लेकिन उसके साथ जो मुंह फाड़ के जो 50 से चीजें बोलते हैं वो तो मुंह बंद रख सकते हो। नहीं, पीपल टू पीपल कॉन्फिडेंस तो बहुत नीचे चला गया बिकॉज भारत में तो पूरा ओपनली गाली बात समझे, आप एक बात समझे आदित्य जी, जब मासेस जो भारतीय पॉपुलेशन है आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन, 130 करोड़ की पॉपुलेशन अगर आपका नेगेटिव व्यू लेके चल रही है आपकी सरकार का, तो फिर कितना फ्लेक्सिबिलिटी भारतीय सरकार के पास रह जाता है आपके साथ पॉजिटिव तरीके में काम करने के लिए? नहीं रहता है ना, बिकॉज उन्हें भी तो एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन में जाना है। आपने भी तो उत्तर देना पड़ेगा कि अमेरिकी सरकार आपको इस प्रकार के बेहुदा शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं, उत्तर देना पड़ेगा ना भारत सरकार को। तो ये रिलेशंस ऐसे क्यों स्पॉइल किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा पजल है। पॉलिसी आप चाहे कुछ भी करें, आपको निकालना है, मारना है, H1B कैंसिल करना है, वो आपका घर का मैटर है। वी कैन नॉट इंटरफियर एंड से कि ऐसा मत करो, करो नहीं करो, वी कांट गिव इनपुट्स, हम तो वोट नहीं दे रहे वहां। लेकिन ये जो बात का जो बकवास निकालते हैं आपकी टीम मेंबर्स, नवैरो, फिर ये नटलेक बोलता है सॉरी बोलेगा भारत आके, बताओ उसको सपना आ गया भारत आके भारत उसको आके सॉरी बोलेगा फॉर व्हाट? पाकिस्तान में बॉम्बिंग करने के लिए पॉलिसी तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की लग रही है। मतलब इतने बड़े कार्टून लोग घूम रहे हैं टॉप पोजीशन में मतलब जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन मुनीर को दिखती है कि भाई सॉरी बुलवाना है, ये करना है, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, तुम भी ये बोलो, दोनों एक साथ बोलते हैं। और फिर कॉपी बोलते राहुल गांधी को, वो भी ये बात करता है, तीनों एक साथ बात करते हैं। नहीं, ब्राह्मण वाला तो डेफिनेटली पाकिस्तानी कनेक्शन है, देयर इज नो अदर वे आउट, कोई है ही नहीं। वो तो सोरोस, राहुल गांधी, ऑपोजिशन, ये वही लाइन है ना कि भाई देश को बांटो। तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे टू नेगोशिएट। इसमें आप नवंबर में भी डील मुश्किल है, जो भी माइक्रो, मिनी, नैनो जो भी हो हाँ, नैनो चिप बन रही है 2 मिलीमीटर, तो उसमें नैनो भी हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए इस समय में भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो तो रुका ही नहीं अभी तक। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मोदी जी बोलें कि चलो तुमने बहुत अभी गर्लफ्रेंड वाला रोना धोना कर लिया, अब जरा हम तुम्हें पार्ट 2 दिखाते हैं, स्वाहा, ऐसा कर दिया तो जो अभी बात कर रहे थे वो तो और भी उछलेंगे, अंडे और भी उबलेंगे जोर जोर से चिल्ला के। वी डोंट केयर नो आदित्य जी, ये जब राउंड 2 में हम जाएंगे तो वापस 5 ट्वीट कर लेगा, और क्या हाउ डज इट मैटर? वो दिन के 6 ट्वीट करते हैं, 5 ट्वीट और कर ले, क्या फर्क पड़ता है? नोबडी गिव्स इंपॉर्टेंस, क्योंकि रोज ही आपका फ्लिप फ्लॉप होना है, राइट? और व्हाइट हाउस तो वैसे ही आपका टट्टू बन चुका है, आपका हैंडल, व्हाइट हाउस का हैंडल। एक दिन उसको चर्च का पोप बना के फोटो डालता है, एक दिन ट्रंप का सुपरमैन बना के फोटो डालता है। मतलब व्हाइट हाउस का तो पूरा कार्टून बना दिया आपने, पूरा का पूरा। उसके ऑफिशियल हैंडल से ऐसे ट्वीट कराते हो आप हैं, और बोल रहे हैं कि अब अमेरिका बेवकूफ नहीं बनेगा। मतलब व्हाइट हाउस ऑफिशियल अपने हैंडल से बोलता है कि अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। मतलब वो सारे प्रेसिडेंट बेवकूफ थे जो व्हाइट हाउस में रहते थे, सारे के सारे बेवकूफ थे। क्या बोल क्या रहा है व्हाइट हाउस का हैंडल मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है आज आपके सिस्टम में, बिल्कुल नहीं। कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जिसको जो मर्जी फाय बोल के निकल लेता है। वो ऐसा है भाई, ये हाईवे ऑफ नॉनसेंस है, जो करना है करो, रेस्ट एरियाज बहुत सारे हैं कौन से एग्जिट पे निकलोगे भाई? अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, जैसे कि अभी भारत का इंजन्स जी के साथ कंसिस्टेंटली डिले चल रहा है, कंसिस्टेंटली।
लेकिन फिर भी भारत लगा हुआ है उस इंजन के लिए। कभी को ऐसा लगता है कि HAL में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए कि करप्शन था, क्या था कि तुमने ऐसा किया है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इशू? नहीं कैंसिल भी देखिए किया जा आदित्य सकता जी, है। हाँ, नहीं आदित्य जी, इसमें सारे ऐसा है प्रोग्राम डिलेड है, MS-60R डिलेड है, अपाचे डिलेड है, और MQ-9 रीपर डिलेड है। इसमें ऐसा है आदित्य जी कि भारत और यूएस के रिलेशंस आज उस पोजीशन में है जहां पे टोटली गिव अप हो चुका है। गिव अप इन द सेंस, ठीक है तुम्हें बात नहीं करनी तो मैंने भी कौन सी करनी है। आज उस टाइप का ये हो चुका है, सिवाय के बैक चैनल्स में जो भी चल रहा हो। तो एक वल्नरेबिलिटी जो इनको दिखती है, विच इज तेजस में ये इंजन यूज हुआ है। अब उस वल्नरेबिलिटी को भी भारत अलग अलग प्रकार से टैप करने की कोशिश कर रहा है कि भाई साफरान के साथ कुछ 10 साल की डील हो जाए जिसमें इंजन निकल के आए। रशिया जो है वो भी Su-57 की बात कर रहा है, जिसमें वो बोल रहा है कि भाई आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम करेंगे जो आपको चाहिए। सो मल्टीपल एवेन्यूज खोजे जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डील को भारत ड्रॉप करना चाहता है, GE वाली। क्योंकि इवेंचुअली हम हमारे डिफेंस सेक्टर को जितनी वेस्टर्न कंपनीज को हम एब्जॉर्ब कर पाए 2030 के बाद, क्योंकि नए डॉलर पे रेट पे तो हम आपकी कंपनीज को खरीदेंगे ना, जो जो हमें पसंद आएगी, जो जो जोन सी भी हमें पसंद आए। तो हम कंपनीज के साथ शायद रिलेशंस ना खराब करना चाहें, क्योंकि इवेंचुअली उसके साथ टेक ट्रांसफर से लेके ज्वाइंट प्रोडक्शन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, कि पूरा रीजन हमने देखना है, सऊदी अरेबिया से लेके लाओस कंबोडिया तक। तो मुझे नहीं लगता कंपनीज के साथ खराब रिलेशन करने की कोई कोशिश, सिवाय के अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होता है कि भाई डीले का कौन कंपनसेशन बेयर करेगा, ये हो सकता है कुछ ट्रिगर हो। बट डील मुझे नहीं लगता कि पूरी ड्रॉप हो जाए। मिड वे हो सकती है अगर दूसरा ऑप्शन रेडी हो जाए या सक्सेसफुली कुछ प्रोग्रेस दिखे दूसरे ऑप्शन में, तो बीच में हो सकता है डील ब्रेक। लेकिन तब तक के लिए जितने भी इंजन मिल रहे हैं वो लेने की कोशिश होएगी, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक प्रश्न इस बात का है कि जब रिलेशंस खराब होते हैं तो कोई भी ऐसी सिग्नलिंग कंपनीज भी नहीं देना चाहती कि हम सरकार की फॉरेन पॉलिसी के हट के कुछ काम कर रहे हैं। तो नीता अंबानी जी ने पूरा जो न्यूयॉर्क का इवेंट था वो कैंसिल किया। इसके क्या? बावजूद कि दैट वाज अ बिग इवेंट, यस। 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका था, और सारी टिकट्स का भी रीएम्बर्समेंट किया है उन्होंने। तो जब रिलेशंस खराब होते हैं आदित्य जी, तो कोई ऐसी सिग्नलिंग कोई क्यों करे कि हम सरकार की फॉरेन पॉलिसी से अलग चल रहे हैं। तो बहुत ही वाइज डिसीजन, और सिमिलर जो GE में भी दिख रहा है कि वो इंजन नहीं दे रहे, राइट। तो वो भी तो रिफ्लेक्ट करता है यूएस का ही फॉरेन पॉलिसी। तो ये मान लेना कि डिफेंस अलग चल रहा है, फॉरेन अलग चल रहा है, क्योंकि मैं कुछ एक्सपर्ट्स को सुनता हूं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इंजन नहीं मिल रहे हैं तो मतलब आपका यूएस का फॉरेन पॉलिसी नहीं चाहता है कि आपको इंजन मिले। ओके, कोई अलग नहीं चल रहा है, चाहे कितनी भी वाणी में मीठी मीठी बातें करें फॉरेन पॉलिसी वाले। तो एक बात समझ ले कि कोई भी कंपनीज जो है वो ऐसा रिस्क नहीं उठाती है कि फॉरेन पॉलिसी के हटकर कुछ करने की कोशिश करे अलग सिग्नल दे के। तो जैसे हमारी कंपनीज नहीं करती, वैसे GE भी नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली वो डिले कर रहा है इंजन्स, बट नेचुरल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी एपिसोड हुआ जब ट्रम्प, अभी सुबह भी कुछ बोलेंगे, अभी तो हम सब वेट कर रहे हैं कि अभी क्या बोलेंगे ट्रम्प। क्योंकि टाको का टर्न है और नवारो का जा चुका है, मतलब एक रिटार्डो का जा चुका है, फिर हमारा नटलिक का जा चुका है, अब आज टाको का टर्न है। अभी लेकिन अभी तो कुछ आया नहीं है, कुछ आया नहीं अभी तक, अभी तक आया ही उठे नहीं। नहीं होंगे, उठ के ही उन्होंने भारत के ऊपर कुछ बोलना है, सुबह उठ के ही। तो क्या ऐसा लगता है कि अभी रशिया ने, आप देखे होंगे कि रशिया ने एग्जैक्टली वही बोला, स्टेबल कॉइन और डॉलर का, आपको मैंने टैग किया उसके ऊपर, है ना, एग्जैक्टली सेम, वही एग्जैक्टली आबरा क्या का करने डाबरा, वाले। वही आबरा का डाबरा करने वाले, हाँ, मतलब पंप कि करके डंप करेंगे। पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी है टोटल। तो 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 अब पाकिस्तानी, अभी मैं तो आई अभी वांट टू कांग्रेचुलेट पाकिस्तानी पाकिस्तान। पाकिस्तानी ये सुन के बोलेंगे, अवर फॉरेन पॉलिसी गॉन ग्लोबल। यस,
बोले देखो जयशंकर जी से ज्यादा हम स्मार्ट हैं। अभी दो क्या दो सी हाल है सेवनटीन मतलब। 2C-17 भी लैंड किए थे वहां पे, तो हाँ, अभी नूर खान पे, तो हाँ, वहीं वो से बोल रहे थैले होंगे अपने जो अपने थैले किराना के थैले एसेस करने आए होंगे। ये थैले सही जगह पे टाइट पैक किए या नहीं कि लीक होने वाले हैं। तो ये जो नूर बना दिया ना, पाकिस्तान अभी नूर है, आंखों की नूर है, मतलब बड़े खुश होने चाहिए, मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि पर गीता भी सीखो और नूर भी बन जाओ, नूर बन जाओगे। तो ये जो अभी बन गए लोग अमेरिका का, डू यू थिंक कि अमेरिका इस बार ओपनली सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, ओपनली दिस टाइम, पहले तो छुपा हुआ था। वेल पहले तो मुझे नहीं लगता कि वो और डॉलर्स खर्च करना चाहेंगे पाकिस्तान के ऊपर। नहीं, वो तो स्टेबल सपोर्ट कॉइन में, खरीदेंगे ना, वो तो क्रिप्टो में बिकने वाले हैं अभी तो पाकिस्तानी तो। हाँ, सो सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा ये जो वेपन सप्लाई होता है और इंटेल शेयरिंग, और वैसा ही कुछ जो चाइना भी करता है, दोनों करते हैं, करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सो वी आर नॉट सरप्राइज्ड अबाउट इट अगर वेपन सप्लाई और डिफेंस इंटेल शेयरिंग होता है तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट्स ओके। हम तो पीर भी पीट के आएंगे, आप दे दो उनको जो देना है। चलिए कुछ कुछ क्विकली क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ छोटे छोटे, जी, आप छोटे जवाब दीजिएगा। जी। अमित दत्ता, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग मेंबर। पार्थ चौधरी, जल्दी रिजीम चेंज हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा भाई? यहाँ पे मतलब भारत में? वेल कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं 2024 से। हाँ, मुझे नहीं लगता सक्सेस हो पाएंगे, लेकिन नजर बनाए रखनी चाहिए सरकार के, जो भी लोग हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है, स्पेशली इंटरनली। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि थ्रेट एक्सटर्नल नहीं होती, इंटरनल ही मौजूद होती है। तो अंदर भी नजर करके रखनी चाहिए कि कहाँ क्या मीटिंग्स हो रही है, कहाँ पे क्या डिस्कशंस चल रहे हैं। तो कोशिश हर प्रकार की एक्सटर्नल एनिमीज करेंगे, अ, हमारी नजर सब पर होनी चाहिए ताकि हम इसको प्रीएम्प्ट कर पाए और मिटिगेट करें। विच फॉरेन करेंसी विल बी गुड टू इन्वेस्ट? गोल्ड? डोंट गो फॉर इट, गो फॉर इंडियन रुपीज एंड गोल्ड सिल्वर वॉट एवर। गोल्ड वैसे भी थोड़ा इंतजार कर ले, रुपी अप्रिसिएट होगा तो कम हो जाएगा रुपी टर्म्स में। ओम प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। नरेंद्र, नेपाल इशू, कैन यू समराइज यस्टरडे जूम टॉक? नहीं देखें नरेंद्र जी, यस्टरडे जूम टॉक जो है वो पंडित जी रख देंगे थोड़े दिन बाद, जिन्होंने भी रजिस्टर कराया तो वो लाइव देख पाएंगे। नेपाल इशू बहुत साफ है कि वही सोशल मीडिया टेक कंपनीज जो अमेरिका की है उस पर एक्शन लिया गया है, तो वो कोशिश करेंगे इंटरफियरेंस की। और दूसरा, वो एलिमेंट्स जो महाराजा को वापस आना चाह रहे हैं, मोनार्की को, तो वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे अपना क्राउड बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली वो लोग भी जुड़ गए हैं इस प्रोटेस्ट में। नहीं, एक्चुअली भारत में भी सोशल मीडिया, अमेरिकन सोशल मीडिया बैन होना चाहिए, बिकॉज उसके रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस वहीं से चलते हैं सारे। तो हम आप जुड़ेंगे कू में, अगर कू वापस आ गया तो? ओके। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी भारतीय प्लेटफॉर्म भारत सरकार प्रमोट करेगी उन्हें हमें शिफ्ट होना चाहिए वहां पे, जब कभी हो ऐसा। Who controls gold prices? Is it USA Fed, traditional gold price to wipe out the debt? गोल्ड प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय LBMA, लंदन बुलियन एंड लंदन मेटल एक्सचेंज, अब भारत का भी हो गया along है, भारत का भी शुरू हो गया है। along with American banks. Approximate number of factors deteriorated. How much number of factors strike? वेल मेजॉरिटी, मतलब जो गोल्ड का सबसे मेन पोर्शन होता है, तो बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, 24% पे तो पहुंच चुका है। तो जैसे ही 25% होता है तो दैट्स अ सिग्निफिकेंट थ्रेशोल्ड जहां से एक्शंस आपको दिखेगी। उन्हें मीट रजिस्टर बट नो मेल मैसेज केम। चलिए वो आप जवाब दीजिएगा। नहीं, कल अभी इनका चेक शो कर ले, होगा, कल आप चेक कर लीजिएगा उनके इवेंट पे पहुंच भारत जाएगा, क्षेत्र में जाते हैं ना। इवेंट पे पहुंच जाएगा। फर्स्ट डिप सितंबर, सेकंड डिप 20 still true, BOJ action. वेल एक्सपेक्टिंग, लेट्स सी।
अभी ऑलरेडी आज बात हो रहा है 50 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, आज बात हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ओके, सब लोग खुश हो जाओ, ताली बजाओ, मिठाई खाओ। वर्किंग फॉर बैंक ऑलरेडी वो जापान का प्राइम मिनिस्टर भाग गया, क्राइसिस से पहले ही भाग गया वो। उसका नाम आया उससे पहले, बोले भाई साहब मुझे जाने दो। 50 बेसिस पॉइंट्स इट्स अ लॉट। अब मेरे को लग रहा है 2 पे जाएंगे, 50 तो छोड़ दो यार, क्यों 2 पे चलते हैं, 200। सबके वर्किंग पॉलिटिकल रिपरकशन है, आप करके तो देखो रेट कट, मजा आएगा। वर्किंग फॉर बैंक क्लाइंट, अच्छा क्या लेवल से रेट कट में, मतलब 50 पे क्या हो रहा है, 25 पे क्या हो रहा है, 100 पे क्या हो रहा है? ओ, टाको बैल बच जाएगा उसका। कब से मांग रहा था ना वो रेट कट, अब देखो रेट कट आता है तो देखो क्या होता अच्छा, है। सारे फूड पे लेबल्स लग चुके हैं बायो इंजीनियर्ड, ऑल फूड, नकली, नकली। सब नकली। हाँ नकली खाओ। नहीं, अब तो मैं उबला और राइस ही ठीक है ना अपना, वही, बड़े खिचड़ी इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट खिचड़ी इज द बेस्ट। चलिए, खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी और अचार। चलिए, स्ट्रेस, वर्ल्ड बैंक क्लाइंट स्ट्रेस रिलीफ व्हेन, दैनिक जागरण वर्किंग फॉर कुछ। यूएस बैंक, देखिए बहुत सारी जो वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें अच्छी खासी रैप अप हो जाएंगी, तो परमानेंट रिलीफ है। मयंक जी थैंक यू वेरी मच। जीत जोशी जी, फटाफट क्वेश्चन लूंगा मैं, जल्दी जल्दी आप उत्तर दीजिएगा। अब कैन वी कल टेक पूछ लीजिएगा। कैन कैन वी वी टेक टेक अगेंस्ट? अगेंस्ट ex commissioner to give message to West their behavior to NRI Hindus, like we be Roman in Rome but they like to say to NRI? वेल जीत जी, आप कितना भी अच्छा बिहेवियर कर लो वो डिस्क्रिमिनेट करने ही वाले हैं। रेसिज्म का कोई लॉजिक नहीं होता जीत जी, देयर इज नो लॉजिक टू रेसिज्म। ए, मेरे को ये समझ आप में नहीं कितना भी आता। जस्टिफाई करो कि आज आप बोलोगे चलो मैं अपने मंदिर नहीं जाऊंगा, फिर दूसरे दिन तुम दूसरी आइटम छोड़ोगे, तीसरी आइटम छोड़ोगे, देयर इज नो एंड टू इट, बिकॉज रेसिज्म का कोई लॉजिक नहीं होता है। नहीं, वो तो ठीक आ गया ना, क्रिश्चियनिज्म बढ़ाएंगे, हम क्रिश्चियनिज्म बढ़ाएंगे। वो तो जॉन एडम्स दूसरा प्रेसिडेंट का लेटर था, उसमें टीटो ट्रिपोली में बोला तो था कि अगर अमेरिका इज नॉट फाउंडेड ऑन अब क्रिश्चियन। इसमें आदित्य जी ऐसा है कि हम तो क्या ही बोलेंगे, अगर कुछ लोग कुछ एनआरआईज फ्रॉक पहन के क्रिश्चियन बन जाएंगे फिर। फ्रॉक पहन के। हाँ, मतलब फ्रॉक ही तो पहनना। मतलब वो जो प्रोसेस जो होता है वो पानी में डुबा के फ्रॉक ही पहनाते हैं ना, और क्या कराते हैं तो। वी हैव 15,000 प्लस चर्चेज डोंट बिलोंग टू इंडिया, बिल्कुल सही बात है। उनको उनको वो रेसिप्रोकल, अभी मोदी जी ने बोला है रेसिप्रोकल, ओके, तो याद रखना उस शब्द को। जैसा करोगे वैसे मिलेगा, उन्होंने फ्रेंड नहीं बोला किसी को, रिमेंबर वन थिंग, क्योंकि अमेरिकन फ्रेंड का कोई वैल्यू नहीं है। नेपाल इज, मतलब शब्द का, नेपाल इज बर्निंग एज यू टॉक, एनी ओपिनियन? नहीं भाई। वेल देखिए उनका खुद का इंटरनल मैटर है, और सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं वो अगर लॉ लॉ कंप्लाई नहीं करती हैं तो फिर क्या करेंगे। अब वो छोटा सा देश है, उनको कंडीशंस बता रहा है, सुनने को तैयार नहीं है, तो उनकी सरकार है, वो जो डिसीजन लेना चाहे। लेकिन ये सोशल मीडिया कंपनीज बहुत अच्छा हेल्प कर रही थी मोनार्क वाले ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो एब्सोल्युटली, कम्युनिकेशन का वो एक जरिया बन चुके थे। यस यस। और गेमिंग पे जो भारतीय गवर्नमेंट ने किया है, दैट इज ए गॉड सेंड, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के साथ देखा है कि गेमिंग से कितना करप्शन प्रोपेगेट किया जाता है। आई नो दैट फॉर श्योर, फर्स्ट हैंड कंटेंट भी इंफॉर्मेशन। खराब और एडिक्शन दोनों। एडिक्शन और कंटेंट, और साथ में बिहेवियरल चेंज कर देता है वो, क्योंकि पीपल आर टॉकिंग विद देयर हेडसेट्स, सारे लोग। तो पता नहीं कौन बात कर रहा है वहां से, आसिम मुनीर भी बात कर रहा होगा, वो भी खेलता होगा गेम, तो फील्ड मार्शल भी है, हो सकते हैं वहाँ पे। तो आईटी सेक्टर भी डिस्ट्रॉय, डीसी इन मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस एज ए सीएससी बीटेक। भाई लोग, वेल सीएससी में, कंप्यूटर साइंस में अमेरिका में कोई जॉब नहीं है, बाय द वे, टेल मी वन थिंग। अमेरिका में नहीं, कहीं पे भी नहीं होगी। सो वी हैव टू फोकस कि जो भी सीएससी आईटी या जो भी बीटेक कर रहा है, जो भी है, उसने अपने टेक स्किल्स का इस्तेमाल करना है मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और स्पेस, ये यस, सेक्टर्स में आपके स्किल का इस्तेमाल करना है।
तो आई थैंक यू ऑल फॉर जनरल चैट वालों के लिए, सबके लिए आप लोग थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और जिनके क्वेश्चंस रह गए वो कल मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं, कल ठीक है? पूछ सकते हैं भारत क्षेत्र पे। और जम के सब्सक्राइब करिए, 4000 लोग देख रहे हैं तो 4000 सब्सक्राइबर्स ऐड होने चाहिए। और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, गुरुकुल हमारा बड़ा मेथोडिकल है, मध्वाचार्य के टीचिंग्स पे चलता है। जुड़िए वहाँ पे, क्योंकि जब कुछ नहीं बचेगा तो भगवान ही याद आने वाले हैं भाई, वैसे भी याद आने चाहिए रेगुलरली। तो गुरुकुल में मेथोडिकल एजुकेशन है, स्टेप बाय स्टेप, 12 सेशंस, आपको आनंद आएगा। गुरुजी, विल प्राइवेट 401k बी कन्वर्टेड इनटू स्टेबल कॉइन लाइक, अरे भाई पाकिस्तानी मैनेज करेंगे ना, पिछला शो देख लो हमारा, मेरा अंकित का, 401 लाइक की किसी को मिलने ही नहीं वाला है, वो आप भूल जाओ, ठीक है? 1930s गोल्ड कॉन्फिस्केशन और सम अदर वे। 401 के तो भूल ही जाओ आप, वो तो पूरा गया, भूल जाओ। ओल्ड एज होम्स में मैं बात कर रहा हूँ, इस बैड सिचुएशन राइट नाउ। ओल्ड एज बंद हो रहे हैं अमेरिका में, दैट इज बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस था, लॉट ऑफ करप्शन यूज्ड टू गो थ्रू ओल्ड एज होम्स, लॉट ऑफ करप्शन, वो बंद हो गया एकदम। थैंक यू ऑल फॉर ऑल द मेंबर्स हु हैव जॉइंड एंड पीपल हु आर सपोर्टिंग अस, और जो गुरुकुल में जुड़े हुए हैं, थैंक यू ऑल वेरी मच। तो अंकित जी, थैंक यू आपका वापस आने का इधर। और मैं थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता हूँ, तो लेट अस टॉक महीने में 3 दिन, ठीक है? थैंक यू, जय जगन्नाथ एंड थैंक यू सो मच, नमस्ते।